जय जय श्रीथ हरिवंश। देखिए, आज का जो प्रश्न था कि राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर एकादशी का व्रत जो है वो क्यों नहीं रखा जाता। शास्त्रों में एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है और अन्य जो वैष्णव जितने भी संप्रदाय हैं वो इस व्रत को स्वीकार भी करते हैं, परंतु एक ऐसा राधा वल्लभ संप्रदाय ही है जिसमें एकादशी के व्रत को नहीं रखा जाता। देखिए, इस बात की जिज्ञासा का समाधान हेतु मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा जिससे आपको इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर जो है वो एकादशी का व्रत क्यों नहीं रखा जाता। देखिए, सबसे पहली बात आपको इस बात का समझना बड़ा ज़रूरी है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर जो प्रधानता है, जो भाव की प्रधानता है, वो निकुंज के भाव की प्रधानता है, वो सहचरी भाव की प्रधानता है। यहाँ की जो उपासना है वो सहचरी उपासना है और भगवत रसिक देव जी भी कहते हैं कि नित्य किशोर उपासना और जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप वेद रसिकन की वाणी और श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। जहाँ की इष्ट जो है वो प्यारी जू है। देखिए, मैं आपको इस बात में बड़ी गंभीरता के साथ एक बताना चाहता हूँ कि जो भी राधा वल्लभ संप्रदाय की इस हित उपासना के साथ जो है वो श्री जी को रिझा रहा है, वो सहचरी भाव जिसके अंदर है, वो कोई संत या वैष्णव नहीं है। क्योंकि अगर संत या वैष्णव होंगे तो उन पर जो शास्त्रों का पूर्ण शासन होगा, परंतु प्रिया जी की किंकरी होने के कारण, प्रिया जी की सहचरी होने के कारण, वृंदावनेश्वरी जी की सहचरी पत्र होने के कारण उनका जो सर्वस्व है वो रसिकों की वाणी है और ना कि किसी वेद शास्त्र की। तभी तो कहा वेद रसिकन की वाणी। हमारा तो वेद रसिकों की वाणियाँ ही हैं। हम स्वामिनी जी की दासी हैं, हम प्यारी जी की सहचरी हैं और आठों पहर जो है वो प्रिया जी की सेवा के अंदर ही रहते हैं। और सहचरी का भाव क्या होता है? भोर भई से सांझ ढले तक सेवा को ही नेम हमारो, स्नान कराऊं वो वस्त्र चढ़ाऊं वो भोग लगाऊं तो लागत प्यारो, कब से निहारत आपकी ओर, कब आप हमारी ओर निहारो, राधा कृष्ण हमारे धाम को जाने वृंदावन धाम पधारो। तो सहचरी का भाव क्या है? सहचरी का भाव यही है कि प्रतिपल कैसे प्रियालाल को लाल लड़ाया जाए। हम स्वामिनी जी को भोग पवाते हैं और जैसे स्वामिनी जी को भोग पवाते हैं और प्रिया जो जैसे उस भोग को पाती है, एक हेतोपासक का यही बात है कि हेतोपासक सदा उचिष्ट को ग्रहण करता है, वो कभी भी अमनिया ग्रहण नहीं करता। श्री ध्रुवदास जी महाराज तो अपनी वाणी के अंदर कहते हैं, राधा वल्लभ लाल को रुचि सो जेवा वही नेत, सो जूठन ले पाइए और न आनहु चेत, सुन ध्रुव धर्मी आन सुन कबहु न कीजे वाद, सब ते दिन ही निशंक है लीजिए महाप्रसाद। जैसे मैंने आपको पहले कहा, हमारा तो वेद ही ये रसिकों की वाणियाँ हैं और श्री दुर्दास जी महाराज कहते राधा वल्लभ लाल को रुचि सो जिवाव ही नित्य। जैसी प्रियालाल की रुचि होगी वैसी सहचरी उनको भोग पवाती है। सो जूठन ले पाइए और न आनहु चित्त। हम तो एक सहचरी का भाव क्या है कि प्रिया जी के उस उचिष्ट को ग्रहण करना है और कहते कि ये वाद विवाद में नहीं फंसता। दुर्दास जी महाराज कहते कि हितोपासक वाद विवाद में नहीं फंसता, वो तो वाद विवाद से परे होकर केवल और केवल प्रिया जी के इस महाप्रसाद को ही ग्रहण करता है। इसलिए आपको किसी भी वाद विवाद में नहीं फंसना। बस आपको इस बात का सदा स्मरण रखना है कि आप कोई संत वैष्णव जन नहीं है, आप केवल और केवल प्रिया जी की एक छोटी सी सहचरी हैं। और देखो, अब प्यारी जी के एक शीत प्रसाद से, केवल एक छोटे से शीत प्रसाद से कोटि कोटि एकादशी का व्रत प्राप्त हो जाता है। आज राधा वल्लभ लाल जी को भोग तो पवा दिया, किंतु हमने ये कह दिया कि हमारा तो एकादशी का व्रत है और ये अन्न है और हम इसे नहीं पाएंगे, तो इससे क्या होगा? महाप्रसाद का तिरस्कार हो जाएगा।
क्योंकि जो एक बार प्रिया जी को भोग लग जाता है उसे प्रसाद कहा जाता है, उसमें अन्न बुद्धि नहीं रखी जाती। और रसिकों ने कहा, करे व्रत एकादशी महाप्रसाद ते दूर, जमपुर बांधे जाएंगे मुख में पहिए दूर। अगर आप इस राधा वल्लभ उपासना के अंदर हैं तो आपका सर्वस्व क्या है? आपका सर्वस्व जो है ये महाप्रसाद है, आपका सर्वस्व प्रिया जी की ये प्रसादी है। और ये वृंदावन रस की जो उपासना है, जो कहते हैं प्रगट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश उदार, ये वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार। ये जो वृंदावन रस की उपासना है, ये श्यामा श्याम का जो सार तत्व है, ये क्या है? ये भजन ही है, ये श्यामा श्याम ही इसका भजन है। और प्रिया जी के इस महाप्रसाद के आगे करोड़ों करोड़ों एकादशियाँ भी व्रत हो जाती है। विशाखा अवतार श्री हरिराम व्यास जी भी इस बारे में कहते हैं, कोटि कोटि एकादशी श्री महाप्रसाद को अंश, पर व्यास ही ये प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश। जैसे एक बार बड़ी सुंदर बात कही थी कि आपने किसी कमरे के अंदर अगर आप दाखिल होते हैं और वहाँ पर आपके कोई बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, कोई और छोटे भी इंसान बैठे हैं, तो आप सबसे पहले किसको नमस्कार करोगे? जो आपका बड़ा होगा, आप उन्हीं को ही नमस्कार करोगे। और यहाँ पे आपने एकादशी का व्रत रखा हुआ है और आपके सामने प्रियालाल का महाप्रसाद आ गया। और प्रसाद क्या है? प्रसाद परमात्मा का ही स्वरूप हुआ जाता है। और जैसे ही प्रसाद आया, आपने कहा नहीं, हमने प्रसाद नहीं पाना क्योंकि हमारी तो एकादशी का व्रत है। तो इससे क्या होगा? महाप्रसाद का अनादर हो जाएगा और जमपुर बांधे जाएंगे मुख ते पहिए दूर। ऐसी एकादशी को हमने क्या करना जो महाप्रसाद से दूर कर दे, क्योंकि वैष्णवों का तो कार्य ही, हितोपासकों का कार्य ही प्रिया जी के उचिष्ट को पाना है। और कैसे हुई एकादशी की उत्पत्ति? पद्म पुराण में एक बात कही है कि मुर नामक एक दैत्य थे और उसे मारने के लिए सतयुग के अंदर भगवान के तेज के अंश से कन्या प्रकट हुई थी, जिनका नाम एकादशी हुआ। और भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि लोक मंगल के कृत्य के संपन्न करने के लिए जो आपकी उपासना करेगा उसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष में के साथ साथ हमारे चरणों की भक्ति प्राप्त होगी। पर जैसे मैंने पहले कहा, ये उनके लिए है जो वैष्णव है, ये हितोपासकों के लिए नहीं है। और जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, जो हरि के चरणों की भक्ति के प्राप्ति के उद्देश्य से उपासना की विधि करता है, उसे सिद्ध अवस्था मानी जाती है। और महाप्रभु तो अपनी राधा सुधा निधि के अंदर कहते हैं, धर्माधर चतुष्टे विजयता की तद व्रथावार्थया, सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि, यो वृंदावन सीति कंचन गणा शर्या किशोरमणि, त्वं कैंकर्य रसामृतं देहि पर चितेना रोचते। तो महाप्रभु ने कहा, अरे कि ये धर्म अर्थ और काम और मोक्ष ये किसी के लिए आदरणीय होते भी होंगे, पर हमारे लिए तो इसकी कथा वार्ता भी व्यर्थ है। महाप्रभु ने कहा, हमारे लिए तो प्यारी जो की अनन्य भक्ति ही चाहिए। हम तो इनको दूर से नमस्कार करते थे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, कोई कहे कि आप में एकादशी का व्रत होता है, नहीं होता, बोले नहीं होता, कोई बात नहीं। क्यों? हमारे गुरु की आज्ञा है। हम तो प्यारी जी के महाप्रसाद को ही ग्रहण करते, इसके अलावा हम किसी और चीज़ को ग्रहण नहीं करते। हमारी तो किशोरी जी की दास्ता के अतिरिक्त हमें कोई और उत्साह भी नहीं लगता। इसलिए हमारी उपासना है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सहचर्य से पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए कि मोक्ष चाहिए, सहचर्य कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्यारी जो आपके चरणों की अविचल भक्ति ही चाहिए। इसीलिए सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी हमारी तो प्यारी जो के चरणारविंद की आराधना है। जिन चरणारविंद में अखिल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को मानन, अपने हृदय पर धारण करते हैं, हम तो उनकी दासी हैं, हम तो उनकी सहचरी हैं। और हमें एकादशी की तो आराधना करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें तो जो कुछ भी चाहिए अपने प्रियालाल से चाहिए। भक्तमाल में महाप्रभु के बारे में कहा, बोले सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, जिनका सर्वस्व महाप्रसाद है और विधि निषेध नहीं दास, अनन्य उत्कट व्रतधारी कि हितजू महाराज तो महाप्रसाद के सर्वस्व मानते हैं और उसके वही अधिकारी हैं। उसी प्रकार ही हम हितोपासक हैं, हम आचार्य चरण की इस परंपरा के अंदर अनुगत हो गए हैं, तो जैसा आचार्य चरण ने चल के बताया हमें भी वैसा ही करना है। ये विधि निषेध के दास हम नहीं बनेंगे।
हमें उत्कट व्रत को धारण करना। इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई व्रत नहीं है, हमारे यहाँ पे तो एक दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को, केवल एक व्रत है, ज्ञान धर्म वर्त कर्म जिते सब काहू के नहीं मोहि प्रतीति। बोले श्री सेवक जी महाराज कहते हैं ज्ञान में, धर्म में, व्रत में, कर्म में, चाहे जितने भी चीजें हैं, मुझे कोई प्रतीति नहीं है। पर आगे कहते रसिक अनन्य निशान बजायो, एक शाम श्यामा पद प्रीति। केवल प्यारी जी के चरणों की प्रीति है, किसी और चीज की नहीं। कहते हैं कि ज्ञान धर्म व्रत कार्य, मुझे साधन, ये जितने भी साधन है मुझे इनमें विश्वास भी नहीं। मुझे तो हित हरिवंश महाप्रभु जी ने ये प्यारी जी के गोरे गोरे चरणारविंद दे दिए, मैं तो उन्हीं के भाव के अंदर ही आश्रित हूं। हम जो प्रिया जी को भोग पवाएंगे हम तो वही भोग पाएंगे। अगर कोई कहे कि एकादशी के फल में भोग लगा दो, भोग में फल का भोग लगा दो, तो इसमें महाप्रसाद की निष्ठा में बाधा पड़ जाती। क्यों? क्योंकि जो एक बार भोग लग जाता है, जो एक बार भोग लग जाता है वो फिर उसमें अन्न बुद्धि नहीं होती। अगर हम नित्य प्रति रोटी सब्जी कड़ी आदि का भोग लगाते हैं तो एकादशी के दिन उसका भोग क्यों नहीं पवाएंगे? और जब वो बाकी 2 दिनों को छोड़ के महीने के 28 दिन में प्रसाद है, आपकी निष्ठा है, तो 2 दिन आपकी निष्ठा कहाँ चली जाती है? सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्धता को अधिकारी, जो प्यारी जी को लग गया, सहचरी का मन है उसी उचिष्ट को ग्रहण करना। इसलिए हमारे अंदर दृढ़ श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। हमारा तो व्रत ही यही है, केवल रसिक अनन्य निशान बजायो। हरिवंश महाप्रभु जी के चरण निज सेवक, विचले नहीं छाड़ रस रीति। हितोपासक को कहते हैं आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए, इस रस रीति को नहीं छाड़ना। सर्वस्व सर्वश्रेष्ठ महाप्रसाद है और ये उपासना महाप्रेममय स्वरूप उपासना है। नारद जी कहते हैं वेदनापि संन्यासते ही केवल मच्छी वित्रांगनुराग लभ्यते है, कि ये वेदों द्वारा निर्दिष्ट कर्मों को बलिभांति में त्याग कर देता हूँ, ये अविच्छिन्न अनुराग मुझे प्राप्त होता है। ये प्यारी जी को चरणों की उपासना है। और जो हितोपासक अपने गुरु मंत्र के द्वारा, अपने महाप्रभु के मंत्रों के द्वारा इस रस पर चलता है, वो अनुभव करेगा कैसे वृंदावन के अंदर नित्य विहार है, कैसे प्यारी जो साक्षात प्रकट होकर सब कुछ कर देते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की उपासना में देख लीजिए, ना कोई ग्रहण, ना कोई भेद, ना कोई नक्षत्र, ना कोई उपवास, ना कोई कुछ, केवल और केवल प्यारी जी को लाड। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। इधर ग्रहण लगता होता है और इधर तटीय स्थान के अंदर या अन्य किसी वैष्णव जन के अंदर वहाँ पर महाप्रसाद की पंक्तियाँ लग रही होती है। निस्वासर तिथि मास ऋतु जे जग के त्योहार, ते सब देखे भाव को छाड़ जगत व्यवहार। ये रसिकों की भाव है। जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, आपको रसिकों की वाणियाँ ही हमारे लिए सब कुछ है। भगवत रसिक देव जी कहते हैं ये वृंदावन का जो नित्य विहार का जो रस है, ये कोई सनातन धर्म या वैष्णव उपासना नहीं है, ये तो महाप्रेम की उपासना है। वृंदावन रस कहन को प्रकट दर्यो अवतार। और प्रारंभिक अवस्था के अंदर तो ऐसी स्थिति भी आ जाए कि सुंदरदास जी एक स्थान पर कहते हैं, न लाज 3 लोक की, न वेद को कहो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डरे, सुने न कान और की, दृशे न और इच्छना, कहे न मुख और बात, ये भक्ति प्रेम लक्षणा। आपको इसी भाव से भक्ति करनी है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप है। यहाँ से वृंदावन के रस की शुरुआत होती है। आपकी अनन्यता, आपकी विश्वास, आपकी श्रद्धा, इसलिए महाप्रेम स्वरूप श्री जी के सहचरी भाव में केवल प्रियाजू के उचिष्ट को ग्रहण किया जाता है। यही हमारा दृढ़ व्रत है। हम इसी जूठन के अधीन ही हैं। यही हमारा अनन्य व्रत है। और किसी स्थिति पर भी जो संप्रदाय से दीक्षित है, जो इस उपासना पद्धति के अनुसार जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। जो कुछ कैसा कर सकता है, जो किसी और उपासना से है, वो व्रत रखे, हमें उससे कोई नहीं। जितना आनंद उन्हें एकादशी के दिन व्रत रखने में होता है, उतना ही आनंद एक हितोपासक को उस एकादशी के दिन महाप्रसाद ग्रहण करने का होता है। हमारे ऊपर कुछ थोपा नहीं जा सकता और ना कोई हमारी अपनी उपासना पद्धति को हमारे ऊपर थोप सकते हैं। अपनी भाव भावना के अनुसार जो हमारे आचार्य चरणों ने दिया है, हमने तो उसी भाव को अपने हृदय के अंदर धारण करना है। बोले क्यों नहीं व्रत करते? बोले हमारे आचार्य ने कहा है, हमें तो उचिष्ट ग्रहण करना है और हमें अपने आचार्य के भावों को पूर्ण करना है। और जो अपने कहते कृपा कृपा तो सब कहे, पर कृपा न जाने कोई, और कृपावान सोई जानिए। जो आज्ञावर्ती हुई, जो आज्ञावर्ती है, वही इस कृपा को जान सकता है।
हमारे शास्त्र क्या है? ये आचार्यों की वाणी ही हमारी शास्त्र है। और जो आचार्यों ने उस उपासना की पद्धति बताई है, वो भावना बताई है, जो भाव बताया है, हमें भी वैसे ही अपने भाव को जान, जैसे किसी ने खस, किसी ने केवड़ा और किसी ने चंदन की सुगंध पसंद होती है। हर किसी को हर कोई सुगंध पसंद नहीं होती। उसी प्रकार की जैसे विविध विविध प्रकार की सुगंध होती, उसी प्रकार की विविध विविध प्रकार की उपासनाएं भी होती। जिसकी जिस उपासना में मन लगे, आपको उसी उपासना के साथ उस उपासना को करना है। आप में व्रत होता है, अच्छी बात है। हमारे में नहीं होता, अच्छी बात है। आचार्य, अनेक आचार्यों के विविध रूप हैं। विविध स्वभाव वाले जीवों के लिए आचार्य विविध विविध रूप धरकर आते हैं। विविध विविध ग्रंथ पंथों का निर्माण किया जाता है। पर जैसे जिस अनुभूति से होकर आपको चलना है, इसीलिए मैं कोई एकादशी का खंडन मंडन नहीं कर रहा। जिन आचार्यों ने आज्ञा दी, आप उस एकादशी को मानिए, किंतु हमारे में सर्वस्व महाप्रसाद है, इसलिए हम नहीं मानते। कोई खंडन मंडन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको वाद विवाद में नहीं फंसना। अगर किसी उपासना में है तो आप रखिए, आप मना करोगे तो आपको अपराध भी लग जाएगा। अब किसी में नहीं है, आप उनको जबरदस्ती करोगे रखने तो उनको भी अपराध लग सकता है। क्योंकि ये जितनी भी रुचियां हैं, जितने भी स्थान हैं, ये भगवत स्वरूपों आचार्य द्वारा ही बनाई गई हैं, जो अपने अपने स्थान पर सही हैं। और इसलिए जैसा जिसका भाव है उसे वैसा ही करना है, वो वैसा ही चलेगा। बस राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर एक सहचरी भाव के अंदर आपको उसी भाव से करना है जो आचार्य चरणों किया है। हमारा तो सर्वस्व महाप्रसाद है, और जो प्रिया जी को भोग लगा दिया जाता है, फिर उसमें किसी भी प्रकार की अन्न को बुद्धि नहीं करनी, वो सर्वस्व है, वो महाप्रसाद है। और एक किंकरी का जीवन ही प्रिया जी के ये महाप्रसाद को ग्रहण करना। इसलिए राधा वल्लभ संप्रदाय के अंदर एकादशी का व्रत नहीं किया जाता। जय जय श्री हरिवंश।